प्रणाम। श्री राम भक्ति की अविरल प्रवाह में सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। इस प्रकार से सोहमस्मि वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। भगवान के दर्शन की ज्ञानमयी प्रस्तुति करते हुए काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं और यह अविरल धारा गोस्वामी जी के वचनों से तृप्त होकर लेखनी बनकर रामचरितमानस में प्रकट हुई है। आगे लिखते हैं कि प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव ज्यों सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। मनुष्य अपनी आत्मबुद्धि, अपनी आज की बुद्धि को इन लाइनों में जांच सकता है कि हे भाई, वह बहुत ही रिद्धि सिद्धियों को भेजती है। माया जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल अर्थात कला, बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि ज्यों परम सयानी, तिन्ह तन चितव न अनहित जानी। ज्यों तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तौ बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही शयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि यानी कि विघ्न करते हैं, फिर देवता आते हैं। माया से बात न बनी तो आते हैं
इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अर्थात अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तबहि दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। मनुष्य को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कौन कौन से तत्व करते हैं, ये जान लीजिए महाराज गरुण जी। ऐसा काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को वार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता। क्यों? क्योंकि उनके विषय भोगों में सदा ही